नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेटा हाउस टेक्नोलॉजी में। आज के इस क्रम में मैं आपको बताने वाला हूं कि खाद बीज की जो शॉप होती हैं उनके लिए, अगर आपका होलसेल बिजनेस है या रिटेल बिजनेस है, तो दोनों के लिए हम आपके लिए लेके आए हैं सॉफ्टवेयर। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने बिजनेस को अच्छे से अच्छा मैनेज कर सकते हैं। बहुत सारे जो बिजनेस में आने वाली प्रॉब्लम है, जैसे एक्सपायरी मैनेजमेंट, चेक प्रिंटिंग, स्टॉक रिकन्सिलेशन, मतलब स्टॉक कितना है हमारे पास, कितना नहीं है, किस आइटम का रेट बढ़ गया है, कमिटेड प्राइस क्या है, स्कीम कितनी है, उसमें आपका पार्टीज कितना आउटस्टैंडिंग है, उनको नोटिफिकेशन कैसे भेजना है, और आपका जो बिजनेस से रिलेटेड जैसे रिपोर्ट्स हैं, जो जीएसटी की रिपोर्ट हैं, आपका जीएसटी बैलेंस है, बैंक में बैंक का एंट्रीज करना है, अपने खर्चे की एंट्री करना है। तो ऐसे ढेरों काम आप करते हो और उनमें बहुत सारी दिक्कतें जाती हैं, तरह तरह की प्रॉब्लम्स जाती हैं। तो उन सभी प्रॉब्लम्स का सलूशन इस सॉफ्टवेयर में हम आपके लिए लेके आए हैं। तो अगर आप खोजते खोजते इस वीडियो में पहुंच गए हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। हो सकता है आपके लिए बहुत उपयोगी हो और बहुत सारी जो आपके बिजनेस से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो इस वीडियो के माध्यम से सॉल्व हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्पीड प्लस 9.0 बहुत ही एक शानदार सॉफ्टवेयर है जिस पे आप आसानी से अपने खाद बीज या पेस्टिसाइड का जो बिजनेस है उसको मेंटेन कर सकते हैं। इसको हम पहले इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के लिए इसके जो सेटअप की लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। साथ ही साथ मैंने इसको कैसे इंस्टॉल करना है उसका भी डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो दिया हुआ है, वहाँ से आप उसको देख के कैसे डाउनलोड करना है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब अगर आपने जब डाउनलोड कर लिया होगा तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे स्पीड प्लस 9 मिलेगा। आप इस पर डबल क्लिक करेंगे, यह ओपन हो जाएगा। कंटिन्यू क्लिक करेंगे। मैं आपको डेटाबेस के साथ दिखा रहा हूँ जिससे आपको पता चले कि जब आप एंट्रियाँ करोगे, आप अपना पर्सनल खुद का डेटा बनाओगे तो आपका सॉफ्टवेयर कैसा दिखेगा, मतलब कैसे आउटस्टैंडिंग दिखेगी, कैसे आपका पूरी रिपोर्ट्स मिलेंगी। तो कुछ इस तरीके से जब आप पूरा काम करोगे, जब आपसे प्रॉपरली सब बनने लगेगा, मतलब पूरा आप डेटा इसमें फीड कर दोगे तो आपको इस तरह से कंपनी मिलेगी। अगर नई कंपनी बनाना है तो यहाँ क्रिएट न्यू कंपनी में जाके आप सारी फर्म इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं, तो यहाँ पे कंपनी क्रिएट हो जाएगी। मैंने यहाँ पे अभी सिंपल पहले से बना रखी है तो मैं इसको कंपनी को डबल क्लिक कर लेता हूँ। अब आपके पास एक क्वेश्चन आता है कि मुझे ये सॉफ्टवेयर सिखाएगा कौन। तो हम आपको एनीड्रेस या अल्ट्रावेयर में आके इस सॉफ्टवेयर की फुल ट्रेनिंग देंगे। कहीं से भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सॉफ्टवेयर बहुत इजी है। एक बार आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो 80% चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। 20% चीज़ें आप जब करोगे तो अपने आप उसमें आपको क्लियर होती जाएंगी। ये सॉफ्टवेयर ऐसा है कि एक बार आपने सीख लिया उसके बाद फिर आपको ज़्यादा सपोर्ट या ज़्यादा सर्विसेज की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब यहाँ पे देखिए हमने जब क्लिक किया तो हमें यूज़र नेम पासवर्ड पूछता है। यूज़र नेम पासवर्ड आप अपने हिसाब से खुद नए क्रिएट भी कर सकते हो और अपने जो पुराने यूज़र नेम पासवर्ड हैं उनको चेंज भी कर सकते हो। तो वो भी मैं आपको बताता हूँ कैसे होगा। यहाँ से अगर सॉफ्टवेयर में आपने बना लिया है तो इस तरह से खुल जाएगा। यहाँ पे सेटिंग में आपको यूज़र नेम पासवर्ड का ऑप्शन मिलता है। आप अपने ऑपरेटर के लिए भी जो राइट देना चाहो कि भाई मेरा ऑपरेटर है वो ये काम कर सके या ना कर सके, उस तरह से अलग अलग चीज़ें दे सकते हो। डिलीट में से टिक हटा दोगे तो डिलीट नहीं कर पाएगा, मॉडिफाई में से डिलीट टिक हटा दोगे तो मॉडिफाई नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से अलग अलग हम राइट दे सकते हैं। इसके लिए भी मैं जब आप इस सॉफ्टवेयर को लेते हैं तो हम प्रॉपरली आपको ऑपरेटर वगैरह बनाना सब कुछ सिखाते हैं कि कैसे क्या काम करना होता है। तो चलिए स्टार्टिंग से शुरू करते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। सबसे पहले हम आते हैं आइटम के मेनू पे। आइटम लिस्ट ये हमारे पास है पहले से। आप ये आइटम लिस्ट हमसे आप ले सकते हो। हम ये आपको आपके जब आप सॉफ्टवेयर लेते हैं तो पहले से हम इसमें डाल के दे सकते हैं। अगर आपके इस लिस्ट में से आइटम नहीं है तो आप अपने आइटम खुद बना भी सकते हो। मतलब जैसे मैं देखिए आपको कुछ आइटम की लिस्ट दिखाता हूँ, फिर उसके बाद देन हम नेक्स्ट स्टेप में बात करेंगे कि आइटम कैसे बनाना है। जैसे मैं इंटर किया और यहाँ पे आ गए, हमने यहाँ पे बी टाइप किया तो ये देखिए बी से आइटम है आपके, इस तरह के आइटम है। सी टाइप करिए, सी से आइटम आ गए, है ना। इस तरीके से आपको आइटम आते जाते हैं। और देखिए सॉफ्टवेयर कितना बढ़िया है कि मतलब हाईलाइट दिखा रहा है कि आपको कहाँ पे, मतलब आपको देखने के लिए भी दिक्कत नहीं आएगी कि कहाँ पे जाना है, कहाँ पे कर्सर लेके जाना है। तो अपने आप वो येलो करके पूरा स्क्रीन पे दिखाता है, हाईलाइट करता है आपको चीज़ों को कि आपके कहीं से भी कोई चीज़ें बचे नहीं।
तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे आइटम है हमारे पास, आप नए चाहो तो खुद बना भी सकते हो। न्यू में जाके सिंपल आपको आइटम का नाम डालना है, यहाँ पे उसका शॉर्ट नेम डालना है, उसका HSN नंबर है तो वो डाल दीजिए। जो लास्ट HSN नंबर रहता है ऑटोमेटिक आ जाता है, आप चेंज करना चाहो चेंज कर सकते हो। अपना GST परसेंटेज डाल दीजिए, कंपनी का नाम डाल दीजिए, ग्रुप डाल दीजिए। ग्रुप में भी देखिए क्या क्या है, ये इस तरह से ग्रुप आते हैं। जो भी आपका ग्रुप है, फर्टिलाइज़र है, जनरल है, सीड्स है, क्या है वो डाल दीजिए। एक पीस कितना है, उसमें कितने ग्राम होते हैं, उसका रेट क्या है वो यहाँ पे आप डाल सकते हो। और यहाँ पे बैच नंबर डाल के, एक्सपायरी डेट डाल के, सारी चीज़ें डाल के आप इसको सेव कर दीजिए। बारकोड से बिलिंग अगर करना चाहते हो तो बारकोड नंबर भी इसमें डाल सकते हो, और वही आइटम में जो पहले से बारकोड है वो इस सॉफ्टवेयर में ले लेगा। आपको सिंपल स्कैन करना है और आपका बिलिंग हो जाएगा। तो इस तरीके से हम आइटम क्रिएट कर लेंगे। आइटम ये देखिए बहुत बढ़िया तरीके से, इसमें मैं एक आपको एग्जांपल के लिए दिखा भी रहा हूँ कि कैसे एंट्री करेंगे। देखिए ये आपने आइटम का नाम डाला। अब एक्चुअली मुझे पता नहीं है कि आइटम क्या होता है, इसलिए मैंने नहीं बनाया है, आप चाहो तो नया क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे आइटम का नाम डाल देंगे, शॉर्ट नेम डाल दीजिए, HSN नंबर डाल दीजिए, और ये सब कुछ भर के यहाँ पे हमने बैच नंबर डाल दिया, परचेज प्राइस डाल दिया, सेल प्राइस डाल दिया, और बारकोड नंबर। अगर आप बारकोड नंबर नहीं डालते तो ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर जनरेट कर लेगा। और स्टार्टिंग में जब सॉफ्टवेयर लगाते हैं तो आपके पास कितना माल है पहले से, ये ओपनिंग क्वांटिटी में डाल देना है। अगर लूज़ में है माल तो लूज़ में डाल देना है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका सॉफ्टवेयर में आइटम चढ़ जाएंगे, है ना। इस पर भी अगर कोई दिक्कत आएगी तो हम इसको आपको पूरा हेल्प करेंगे। इसके अलावा अगर आपके पास कोई दूसरा सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं तो एक्सेल से हम इंपोर्ट भी कर सकते हैं। अगर आपके पास एक्सेल में लिस्ट है तो वो इंपोर्ट भी हो जाएंगे। साथ ही साथ इसमें अगर आप बारकोड प्रिंट करना चाहते हो तो QR बारकोड में जाके आप मान लीजिए, जैसे मैं अभी यहाँ पे बी नाम का कोई आइटम ले लेता हूँ और उसका बारकोड भी प्रिंट करके दिखाता हूँ। तो देखिए थोड़ा सा वीडियो लंबा जाएगा, बट हर एक चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ कि कैसे आप सारी चीज़ें एक ही सॉफ्टवेयर में पाओगे, आपको मिल जाएंगी। आपको ये जो अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं उनमें भटकने की जरूरत नहीं है कि पता चला किसी में कुछ ऑप्शन रहता है, किसी में कुछ नहीं रहता है। ये एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर है, बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है, और लॉन्ग टर्म से मतलब 13-14 साल से हम इस पर काम कर रहे हैं। तो जो जो इंडस्ट्री के हिसाब से रिक्वायरमेंट होती है सब कुछ इसमें पहले से बना हुआ है, कुछ भी आपको नया अलग से करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर ज़रूरत है तो आप हमें बताइए, हम वो भी करके दे देंगे। तो इस तरीके से देखिए ये आपका आइटम का बारकोड आ जाएगा। इसमें अगर आप स्टिकर के ऊपर, पैकेट के ऊपर चिपकाना चाहते हो तो स्टिकर निकाल के पैकेट के ऊपर चिपका सकते हैं। तो ये आपका इस तरीके से बारकोड हो गया। तो हमने अभी सीखा दो चीज़ें, एक तो हमने सीखा आइटम क्रिएट करना, दूसरा बारकोड बनाना। अब तीसरी चीज़ हम सीखते हैं परचेज एंट्री करना। तो न्यू में जाएंगे हम, यहाँ पे परचेज में जाएंगे तो ये देखिए डेट आती है, जिस डेट को आपको माल आएगा वो डेट सेलेक्ट कर देना है, इंटर करेंगे। कैश में माल आया तो कैश डाल देंगे, क्रेडिट में आया तो क्रेडिट डाल देंगे, इंटर कर देंगे। यहाँ पे पार्टी का नाम आ जाएगा, जैसे मान लीजिए H डाला मैंने, HARI, तो हरी काची नारायणी, ये कोई पार्टी का नाम है, ये डाल दिया मैंने। बिल नंबर है, बिल नंबर डाल दूंगा मैं, इंटर करूँगा, इंटर। यहाँ पे आइटम का नेम आ गया, H से मान लीजिए हमला 100, ये खरीदा मैंने 40 पीस, ये खरीद लिया। यहाँ पे देखिए एक बहुत अच्छी चीज़ है, मैं फिर से एक बार करके दिखाता हूँ आपको, कि आप आइटम जब सेलेक्ट करते हो तो आपको उससे रिलेटेड पुराना जो है डिटेल ऑफ सेम आइटम परचेज फ्रॉम सेम पार्टी, अगर इस आइटम को पहले ख़रीदा है तो उसकी डिटेल दिखाएगा, और पिछले बार किससे ख़रीदा है उसकी भी डिटेल दिखाता है। इसी प्रकार से यहाँ पे करंट में स्टॉक कितना है वो भी बताता है, और साथ में उसका सेल प्राइस वगैरह क्या है वो भी चीज़ें आती हैं। तो ये विंडो भी ऑटोमेटिक आती है। तो ये बहुत अच्छी बात है इस सॉफ्टवेयर में कि सारी डिटेल आपको सामने दिखती है कि 2 आइटम है, 44 क्वांटिटी है, बेसिक अमाउंट ये है, नेट अमाउंट इतना है, सब कुछ सामने है। सिंपल परचेज चढ़ा करके हम इसको सेव कर देंगे, आपका आइटम ऑटोमेटिक स्टॉक में इन हो जाएगा। स्टॉक देखना है, परचेज हमने कर लिया, अब हमें स्टॉक देखना है तो हम स्टॉक कहाँ पे जाएंगे, यहाँ स्टॉक रिपोर्ट में जाते हैं, स्टॉक रिपोर्ट में जाते हैं, ओके करेंगे तो आपको पूरा स्टॉक जो भी आपके पास स्टॉक होगा वो सारा कुछ आपका स्टॉक यहाँ पे आ जाएगा। मैं इसको अपडेट कर देता हूँ, एक सेकेंड। तो ये देखिए आपका पूरा स्टॉक आ चुका है, आइटम जो भी आइटम के नाम है वो सारी चीज़ें आ चुकी हैं आपका।
देखिए ये आपकी पूरी देखिए कंप्लीट स्टॉक की रिपोर्ट आ चुकी है। इस स्टॉक की रिपोर्ट को आप एक्सेल में चाहिए एक्सेल में दे दीजिए, आप पीडीएफ में देना है पीडीएफ में दे दीजिए। पूरा मतलब आइटम का जो पूरा क्लोजिंग स्टॉक है वो सब सारी चीज़ें आ चुकी हैं, परचेज कितना है, सेल कितना है, सब कुछ मतलब डिटेल यहाँ से आप देख सकते हो। तो हमने अभी तक सीखा आइटम बनाना प्लस परचेज एंट्री करना प्लस स्टॉक देखना और बारकोड निकालना, ये 4 चीज़ें अभी हमने सीखी। आगे बढ़ते हैं, अब हम आते हैं सेल के ऊपर। तो सेल में देखिए हम यहाँ पे सेल के मेनू पे जाएंगे, तो यहाँ पे न्यू में क्लिक करेंगे, यहाँ से आप सॉफ्टवेयर में सेल की एंट्री कर सकते हो यानी बिल बना सकते हो। क्लिक करोगे, अगर आपको यहाँ पे पार्टी जैसे आप फ़ोन नंबर डालें तो उससे भी सर्च हो जाता है। देखिए सर्च हो गया, 877 के जितने भी मोबाइल नंबर वाले हैं वो आगे। अगर आप नाम डालें तो नाम से भी सर्च हो जाएगा, जैसे मान लीजिए मैं डालता हूँ अग्रवाल, ठीक है, तो ये अग्रवाल से जो भी नाम होंगे वो आ जाएंगे। इसी प्रकार से एक और फंक्शन है इसमें कि आप परसेंटेज डाल के बीच का बीच कुछ डालें, जैसे मान लीजिए मुझे डालना है सीड्स, तो जो जिस जिस पार्टी के नाम पे सीड होगा वो ऑटोमेटिक इसमें आ जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से सर्च कर लेता है आपके पार्टी आइटम कुछ भी, मतलब इस तरीके से आप सर्च कर सकते हो, तो आपको बहुत टाइम बचता है और आप काम अच्छे से और फास्ट तरीके से कर सकते हो। अगर यहाँ पे डिलीवरी चालान नंबर है कुछ तो डाल सकते हैं आप, तो आपके बिल में प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आइटम आ गए, मैं यहाँ फटाफट आइटम की एंट्री करता हूँ, है ना। ये देखिए स्पीड देखिए पहले कि भाई आइटम की एंट्री कैसे हो रही है, ठीक है। ये मैंने एक आइटम लिया, दूसरा आइटम लिया मैंने, अब क्वांटिटी डाली हमने। ये देखिए अब ये क्या दिखाता है, एक चीज़ मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि सेम आइटम सोल्ड टू अदर पार्टी, मतलब दूसरे लोगों को हमने यही आइटम क्या रेट पे दिया उसके रेट दिखा रहा है यहाँ पे। क्लिक टू शो लास्ट परचेज रिकॉर्ड फॉर दिस आइटम, मतलब अगर हमें इसकी परचेज देखनी है तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो परचेज भी दिखा देगा हमें। सेम आइटम आपने अगर इस पार्टी को सेल किया है तो वो भी दिखा देगा, मतलब कभी अगर रेट गलती से हमारे गलत लग जाए तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यार हमने सबको 313 में दिया तो इसको भी हम यही रेट दें, या कम ज़्यादा कितना करना है यहाँ से हमें कैलकुलेट हो जाए। और साथ में नेट रेट भी दिखाता है कि 313 प्लस टैक्स करके कितनी वैल्यू बन रही है, तो ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे हम अगर डिस्काउंट देना है डिस्काउंट दे देंगे। तो ये ऐसे आप फटाफट जो भी आइटम है उनको सेलेक्ट करिए, क्वांटिटी डालिए और आपको बस कुछ नहीं करना है, इंटर दबाते जाइए, आपके आइटम ऐड होते जाएंगे, है ना। तो आपका जो टाइम है वो बहुत अच्छा से मैनेज हो जाएगा, आप ज़्यादा समय आपको बिलिंग और वर्क अकाउंटिंग वगैरह करने में नहीं लगेगी। तो ये देखिए मैंने आपसे बात करते करते इतने आइटम ऐड कर लिए, और मुझे आइटम ऐड करना कर सकता हूँ। अब मैं आता हूँ, अगर मुझे कोई आइटम डिलीट करना है इस लिस्ट में तो क्लिक करके और मैं यहाँ से कीबोर्ड से डिलीट बटन दबाऊंगा, डिलीट हो जाएगा। अगर मुझे इसकी क्वांटिटी बढ़ानी है तो 5 में क्लिक किया मैंने और यहाँ पे क्वांटिटी 7 करनी है 7 कर दूंगा। किसी का रेट मुझे चेंज करना है तो यहाँ पे बस क्लिक करूँगा और मुझे 7 क्वांटिटी है, मुझे 1360 की जगह 1370 लगाना है तो बस 1370 टाइप कर दूंगा तो 1370 हो जाएगा। तो ये ऑटोमेटिक बहुत इजी तरीके से इसमें सारी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। सिंपल इसको सेव में क्लिक करते हैं, सेव में क्लिक करते ही आपका ये बिल सेव हो जाएगा और प्रिंट के लिए पूछेगा। अब आप प्रिंट देना चाहें तो दे दीजिए, नहीं देना चाहें तो मत स्किप कर दीजिए। प्रिंट करते टाइम में भी बहुत सारे हमारे पास फैसिलिटी अवेलेबल होती है। जैसे मुझे हाफ पेज में देना है जिसमें बैच नंबर सब कुछ सारी डिटेल आए, तो मैं बस हाफ पेज वाला सेलेक्ट करूँगा फॉर्मेट, और देखिए यहाँ पे लोगो, आपका बैंक डिटेल, आपकी जो देखिए आपका बिल आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल बिल फॉर्मेट होते हैं, मतलब हम आपको जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है वैसा डिज़ाइन आपको हम दे सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपको पूरा तरीके से ये बिल में बैंक डिटेल का भी ऑप्शन है, टर्म्स एंड कंडीशन आप चेंज कर सकते हो, जीएसटी की पूरी डिटेल आ रही है कि क्या परसेंटेज पे है, आइटम के कॉलम्स हैं। मैं कुछ और फॉर्मेट के बारे में भी आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से आप उन फॉर्मेट का उपयोग कर सकते हो। चलिए मैं अभी फोल्डर पे आता हूँ, मेरे पास पहले से रेडी फॉर्मेट में आपको कुछ फॉर्मेट जो स्पेशली इस इंडस्ट्री में लगते हैं वो दिखाते हैं। जैसे कि एक ये फॉर्मेट है, इसमें आपका लोगो और सारी डिटेल आ जाती है, इसमें क्यूआर कोड वगैरह ये सब कुछ आ सकता है। साथ ही इसमें एचएसएन नंबर, बैच नंबर और उनका जो बैच नंबर डिटेल वगैरह होती है वो भी सब इसमें प्रिंट की जा सकती है। टेक्स्ट कॉलम है, लोगो लगा है, बैंक डिटेल है, और यहाँ पे
ये नीचे आपका लैंडस्केप फॉर्मेट होता है ये, मतलब A4 पेपर में आपके कम से कम नहीं तो 30-35 आइटम के लिए रो रहती है इस पे A4 पेपर पे, तो उसमें आपके 15 से 16 आइटम आ जाएंगे आराम से। इसमें सारी डिटेल आती है, ये बड़े लंबे मतलब चौड़े लेवल पे है, चौड़ा फॉर्मेट कहलाता है ये, ठीक है। दूसरा आपका फॉर्मेट एक और है हमारे पास, हाफ पेज का फॉर्मेट, मतलब एक हाफ पेज के पेपर में आप इसको निकाल सकते हैं। अगर आप इसको A4 में निकालेंगे तो कम से कम नहीं तो 30 आइटम या 25 से 30 आइटम इसमें आ जाएंगे, और इसमें भी लोगो वगैरह लगा सकते हैं, QR कोड लगा सकते हैं, सारे ऑप्शन इसमें दिए हैं। इसके कॉलम भी अगर आपको कुछ कम ज़्यादा करना है तो कर सकते हो, कोई कहीं पे भी दिक्कत नहीं है, आप इसमें कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। तो हमने अभी देखा कि किस तरीके से हमारे सॉफ्टवेयर में प्रिंट के फॉर्मेट के ऑप्शन उपलब्ध हैं। अगर मान लीजिए मुझे पुराने बिल की लिस्ट देखनी है तो मैं सिंपल बिल्स में जाऊंगा, यहाँ पे डेट सेलेक्ट करके ओके करूँगा। देखिए मुझे पुराने जितने भी बिल हैं उनकी लिस्ट दिख रही है, तो यहाँ से मैं कोई भी बिल को चेक कर सकता हूँ, ओके। और अगर आपका इनवॉइसिंग या ई-वे बिल का भी है, आपके कैटेगरी में आते हैं, तो आप इसमें ई इनवॉइसिंग ई-वे बिल का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। हमने अभी तक देखा परचेज कैसे चढ़ाना है, आइटम कैसे क्रिएट करना है, बारकोड कैसे निकालना है, सेल कैसे एंट्री करना है। उसी के साथ अब हम आते हैं रिसिप्ट में। मान लीजिए मुझे आउटस्टैंडिंग है, मैं यहाँ से आउटस्टैंडिंग में जाऊँगा, ओके करूँगा तो मुझे एक बार में ही दिख जाएगा कि मुझे कितने लोगों से पैसा लेना है, कितना पैसा लेना है। ये इस तरीके से आपको पूरा आउटस्टैंडिंग का लिस्ट आ जाती है। इसी तरह से अगर मुझे देखना है आउटस्टैंडिंग में पेबल कितना है, मुझे देना किसको, तो पेबल में क्लिक करोगे तो आपको पेबल आ जाएगी। तो अभी फिलहाल मेरा पेबल नहीं है कोई भी। तो मान लीजिए मुझे आउटस्टैंडिंग में मैं आया और यहाँ पे एक पार्टी का नाम चूज़ करता हूँ, यही है, हम ले लेते हैं आकृति कृषि केंद्र। तो हमने इसका पेमेंट रिसीव करते हैं। मान लीजिए जैसे हमने बिल दिया, माल दिया, अब वो पैसा हमें देते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन मिलता है बैंक का, HDFC बैंक में मैं ले लेता हूँ, आकृति कृषि केंद्र में ले लेता हूँ। अभी उनका बैलेंस है 1,80,000, मैं ले लेता हूँ 50,000 एज अ ऑन अकाउंट ले लेता हूँ। रिमार्क कुछ लिखना चाहो लिख सकते हो, ये सेव किया आपने। यहाँ पे आपको ये पेमेंट चढ़ चुका है। इसकी रिसिप्ट भी अगर आप प्रिंट करना चाहते हो तो वो भी प्रिंट कर सकते हैं। अब हम आते हैं किस पे, इसके लेजर पे, कि अब आउटस्टैंडिंग कितना हो जाएगा। तो ऑटोमेटिक आउटस्टैंडिंग जो उसका खाता है उसमें से देखिए 50,000 कम हो गए। इसी को डबल क्लिक करेंगे तो उसका लेजर भी पूरा दिख जाएगा कि कब से कितना, कौन कौन से आइटम लेके गया, वो बिल क्या है। तो मतलब ये पूरा लेजर भी बन जाता है, और इसको भी आप प्रिंट करके कस्टमर को दे सकते हो अपने, कि भाई इसको हमें विथ आइटम देना है या विथ डिटेल देनी है। मतलब आइटम के साथ भी इसको प्रिंट किया जा सकता है और रिमार्क के साथ भी। तो ये देखिए बहुत ही शानदार एकदम अट्रैक्टिव फॉर्मेट है, और इसको आप कस्टमर को अपने दे सकते हैं। तो ये भी चीज़ आपका काम बन गया। मतलब आप लेजर आउटस्टैंडिंग दोनों इस सॉफ्टवेयर से निकालेंगे और बहुत अच्छे से यहाँ से SMS और WhatsApp भी कर पाएंगे आप। तो हमारे पास ये सारी चीज़ें हो गई। अब अगर हमें किसी को पेमेंट देना है तो क्विक पेमेंट में जाके हम पेमेंट भी कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे HDFC में इसी पार्टी को पेमेंट करना है, ये कोई पार्टी है। तो इसमें एक और चीज़ है कि इसमें आप चेक प्रिंटिंग भी कर सकते हो, कि आपको मैनुअली चेक ना बनाना पड़े, आप इस सॉफ्टवेयर से ही प्रिंट करो और उस वाउचर को आप मतलब अपने चेक में प्रिंट कर लीजिए। मैं एक फॉर्मेट लगा देता हूँ यहाँ, ये आपको करना नहीं होता। ये हम लोग क्या होता है, जब आपको सॉफ्टवेयर हैंड ओवर करते हैं तो सब कुछ पहले से सेट करके देते हैं कि आपको मैनुअली कुछ भी ना करना पड़े। मैं मल्टीपल फॉर्मेट होते हैं जैसे चेक के, जो भी डिज़ाइन है हमारे पास वो हम यहाँ से अटैच कर सकते हैं। तो आपको खुद कुछ नहीं करना है, हम सब कुछ करके देंगे आपको। अगर आइटम यही चाहिए तो आइटम भी दे देंगे, फॉर्मेट भी चाहिए यही तो फॉर्मेट भी दे देंगे। और यहाँ से हमने इसको ले लिया क्विक पेमेंट में से। अब हम ये देखिए चेक में क्लिक किया हमने, ओके किया। अब ये हमारा रेडी हो गया है, और इसको आप अपने चेक में सीधा प्रिंट कर देंगे। डेट आ जाएगी, अमाउंट आ जाएगा, और जो भी उसका बैलेंस है वो सब सारी चीज़ें आ जाएंगी अपने आप। ठीक है, यहाँ पे नाम वगैरह पार्टी का आ जाएगा और यहाँ से सिंपल प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये पूरा प्रिंट हो जाएगा।
इसी प्रकार से हम आते हैं और भी आगे की रिपोर्ट, हम GSTR1 में क्लिक करेंगे तो हमें GSTR1 की पूरी रिपोर्ट आ जाएगी। 3B की रिपोर्ट क्या है, आपका GSTR1 क्या है, यहाँ से क्लिक करके GSTR1 बना सकते हैं। जेसन बनाना हो जेसन बना सकते हैं। GST3B की रिटर्न फाइल करना हो तो मेक GST3B में क्लिक करेंगे, ओके करेंगे तो आपको GST3B की रिटर्न फाइल हो जाएगी। तो एक सिंगल क्लिक में सॉफ्टवेयर काम करता है, देखिए बहुत अच्छे से काम करता है और आपकी सारी जो रिक्वायरमेंट है पूरी हो जाती हैं। अगर हमें यहाँ पे लेजर आउटस्टैंडिंग है तो यहाँ से दिख जाएंगी। बैंकिंग करना है, जैसे कुछ पैसा आप कैश बैंक में ले जाते हो, कुछ पैसा बैंक से विड्रॉल करते हो तो उसकी एंट्री यहाँ पे मिलती है। अगर आपको बारकोड से बिलिंग करना है तो POS का हमने ऑप्शन दिया है। आपको अगर यहाँ पे सेल देखनी है कि मेरा सेल आइटम वाइज कौन सा है, सिटी वाइज कौन सा है, कस्टमर वाइज कौन सा है, या कौन सा बेस्ट कस्टमर ने क्या आइटम लिया, तो ये सारी रिपोर्ट आपको मिलती है। मतलब आप अपने बिजनेस को फुल्ली एनालिसिस कर सकते हो। आप फुल एकदम 100% इसमें सारी रिपोर्ट निकाल के और अपने बिजनेस को एनालिसिस कर पाओगे कि आपको प्रॉफिट क्या है, आइटम वाइज प्रॉफिट क्या है, सेल वाइज प्रॉफिट क्या है, बिल वाइज प्रॉफिट क्या है। मतलब हर तरह से आप इसको प्रोडक्ट को देख सकते हो। फाइनल आपकी बैलेंस शीट भी इसी सॉफ्टवेयर से बन जाती है और आप इसमें डे बुक, कैश बुक, बिल वाइज लॉग, बाउचर बुक, मतलब ढेरों रिपोर्ट्स हैं कि आपको कहीं कमी नहीं पड़नी कि नहीं यार मेरे पास ये नहीं होता। अब एक मैं कमाल का फंक्शन बताता हूँ इस सॉफ्टवेयर में कि इसमें स्टॉक वेरिफिकेशन का भी ऑप्शन है। मतलब स्टॉक वेरिफिकेशन का क्या मतलब होता है कि मैंने अगर यहाँ पे मेरे पास आइटम की लिस्ट है, अब मैं चाहता हूँ कि यार कोई चीज़ कोई 10 है और दुकान में 2 बता रहा है, कोई चीज़ 20 है और मैंने नहीं एंट्री कर पाया हूँ, मेरे घर में शादी थी, अब वो है तो बढ़ घट गई है और मैंने माल तो बेच दिया बट सॉफ्टवेयर नहीं चला पाया था या कि मेरे पास ऑपरेटर नहीं था, कुछ भी रीज़न हो सकता है। तो अब मैं अपने स्टॉक को सही करना चाहता हूँ एग्जाम्पल के लिए। तो मान लीजिए ये देखिए स्टॉक है 10 है, सिस्टम पैक कितना दिखा रहा है -10। आपको इसमें जितने पैक हैं वहाँ पे उतना डाल देना। मान लीजिए मेरे पास ये 40 पीस है तो 40 डाल दूंगा, तो अपने आप देखिए 40 + 50 एक्सिस में ले लिया। ये चीज़ मेरे पास 3 है तो मैं 3 डाल दूंगा। मतलब जितना है आप उतना डालिए, सॉफ्टवेयर अपने आप उसको एडजस्ट करके बना लेगा। और जैसे ही आप ये पोस्ट स्टॉक जनरल एंट्री में क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक आपका जो स्टॉक है वो ले जाके वो उतना कर देगा, एडजस्ट कर देगा। तो आपको एक एक एंट्री करने की ज़रूरत नहीं होती उस स्टॉक सुधारने के लिए, एक बार में ही आपका पूरा स्टॉक सुधर जाता है। तो ऐसे बहुत सारे फीचर हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं। अब देखिए कोई भी चीज़ है जो डेमो है तो उसमें हम लोग जो मेन चीज़ें रहती हैं वो बता देते हैं। बहुत सारी चीज़ें इतने डिटेल में सॉफ्टवेयर है कि हम बताने बैठते हैं तो बहुत लंबा वीडियो जाता है। अब जैसे टैक्स वाउचर है, अब आप चाहते हो कि मैं परचेज एंट्री करूं बट आइटम की एंट्री नहीं करना चाहते हो, तो यहाँ से आप सिर्फ वाउचर में परचेज की एंट्री कर सकते हो अमाउंट वाइज। मतलब कि मैं सिर्फ पार्टी का नाम लूँगा, एंट्री करूँगा और यहाँ पे अमाउंट लूँगा कि कितने रुपए का माल आया है, बस मुझे बाकी आइटम नहीं डालना। तो ऐसे बहुत सारी रिपोर्ट, बहुत सारे ऑप्शन इस सॉफ्टवेयर में मिलते हैं। एक बार आप अपने बिजनेस के लिए ज़रूर ट्राई करिए, सॉफ्टवेयर डेफिनेटली आपको पसंद आएगा। अगर कुछ भी इससे रिलेटेड आपको क्वेरी आती है, बिल फॉर्मेट से रिलेटेड, कोई रिपोर्ट से रिलेटेड, तो हमें आप बता सकते हैं। सब कुछ कस्टमाइजेबल है इसमें। मतलब आप देख सकते हैं कि प्रिंटिंग वगैरह भी, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे पास मल्टीपल फॉर्मेट हैं। साथ ही आपको जो सॉफ्टवेयर के अंदर भी लॉयल्टी पॉइंट्स हैं, कार्ड के हैं, SMS के, व्हाट्सएप के ऑप्शन हैं। आपका बिलिंग, बहुत सारे बिलिंग के लिए फॉर्मेट हैं। आपकी प्रमोशन के लिए ऑप्शन है, बिल बनते ही कस्टमर को व्हाट्सअप उसके लिए फैसिलिटी है, स्टॉक से रिलेटेड ऑप्शन है। तो ऐसे ढेरों ऑप्शन है। एक बार आपको अगर ये सॉफ्टवेयर पसंद आता है तो हमें ज़रूर संपर्क करिए। और डेमो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपके फ्रेंड को भी कुछ सॉफ्टवेयर का रिक्वायरमेंट है, जैसे किसी तरह का होटल मार्केट के लिए, बिलिंग के लिए, गारमेंट के लिए, या किसी भी तरह का बिजनेस हो, हमारे तरफ पास सभी तरह के सॉफ्टवेयर उपलब्ध हैं, सभी बिजनेस के लिए उपलब्ध हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं। और अगर इस वीडियो को देखते समय आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चन है या कुछ क्वेरी है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप डायरेक्टली हमें कॉल भी कर सकते हैं या मैसेज, व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। और हमें खुशी होगी कि हम आपको एक बेहतर प्रोडक्ट दें और आपके सिस्टम को, आपके बिजनेस को अच्छे से अपडेट करें। और यह सॉफ्टवेयर ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में अवेलेबल है। आप हमसे कॉल करके इसका फ्री ट्रायल भी ले सकते हैं। थैंक यू।